अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की चंद आयात बयान करने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा, क्या हर नबी की शरीयत एक ही थी या हर नबी की शरीयत जुदा जुदा थी, यानी अलग अलग थी। शरीयत का मतलब होता है कानून, यानी अल्लाह का कानून। जब अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा तो कुछ कानून और ज़ाब्ते के साथ में भेजा कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, इस काम को इस तरह करना है और इस काम को इस तरह नहीं करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा तो नबियों को भी भेजा ताकि नबी इंसान की रहनुमाई करे, और नबी के साथ में अल्लाह ताला ने किताब को भी भेजा। अल्लाह ताला जब कानून और शरीयत की बात करता है तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला कानून और शरीयत नूह अलैहिस्सलाम से बयान करता है। अल्लाह का कानून नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने एक ही कानून और एक ही ज़ाब्ते के साथ में हमें दुनिया में भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है तो शरीयत का जिक्र नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तसर से कुछ अहकामात देकर दुनिया में भेजा। दुनिया में आने के बाद अहकामात दिया, वहां से नहीं, जन्नत से अहकाम नहीं मिले, बल्कि आदम और हव्वा जब दुनिया में आए उनके बाद, दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ अहकामात मुख्तसर से, बहुत थोड़े से, मुकम्मल शरीयत नहीं, बहुत थोड़े से अहकामात देकर अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भेजा। मगर जब अल्लाह ताला शरीयत और कानून की बात कुरान में करता है तो अल्लाह ताला उस कानून और शरीयत को नूह अलैहिस्सलाम से जिक्र करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस कानून की बात करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और उनकी शरीयत ता क़यामत तक वही रहेगी, और नूह अलैहिस्सलाम से लेकर उनके बाद जितने नबी थे तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने वही शरीयत दी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, जो आज कुरान की शक्ल में हमारे आपके सामने मौजूद है। आइए चंद आयत, एक आयत मैं आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बयान करता हूँ, उसके बाद तमाम आयात में नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी आयात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है वो तमाम आयात को मैं सबूत के तौर पर आप लोगों के सामने रखूँगा कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने एक ही शरीयत दी थी और एक ही कानून दिया था। सूरा नंबर 20, सूरह ताहा, आयत नंबर 123। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों मीन्स इंसान और शैतान, आदम हव्वा इंसान थे और शैतान उनके साथ अलग फरीक था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से ज़मीन पर नीचे उतर जाओ, तुम में बाज़ के दुश्मन होंगे, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा वो न तो गुमराह होगा और न तकलीफ में पड़ेगा। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि तुम्हारे दुनिया में जाने के बाद मेरी हिदायत आएगी, उस हिदायत पर तुमको अमल करना होगा। अब आइए मैं उन तमाम आयात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ।
जो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से शरीयत को बयान करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म करता है। सूरा नंबर 4 सूरा निसा आयत नंबर 163 एंड 165। देखिए, इन आयतों में अल्लाह ताला ने 13 नबियों के नाम गिनाए। 13 नबियों के नाम गिनाया है अल्लाह ताला ने, और कहा है कि हमने इन सबको वही शरीयत दी थी। आइए देखते हैं क्या है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को ज़बूर अता की। हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे, ताकि उनको दुनिया में भेजने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत बाकी न रहे। देखिए, इन आयतों में अल्लाह ताला ने 13 नबियों के नाम गिनाए हैं। आइए दूसरी आयत क्या कहती है। सूरा नंबर 5 सूरा मायदा आयत नंबर 48। हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर की है। एक शरीयत, एक ही कानून और एक ही रास्ता मुकर्रर किया है। सूरा नंबर 5 सूरा मायदा आयत नंबर 66। काश उन्होंने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता तो जो उनके रब की तरफ से उनके पास भेजी गई थी। ऐसा करते तो उनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से रिस्क उबलता। अगरचे इनमें कुछ लोग सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत सख्त बदअमल है। देखिए, यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि काश उन्होंने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता। इसका मतलब तौरात में भी अल्लाह ताला ने वही अहकाम दिए थे, इंजील में भी अल्लाह ताला ने वही अहकाम दिए थे, और दूसरी उन तमाम किताबों में अल्लाह ताला ने वही अहकाम दिए थे जो आज हमारे आपके सामने कुरान की शक्ल में मौजूद है। रहा सवाल इस बात का कि उनको तौरात दी गई थी, इनको इंजील दी गई थी, है ना। तो ये तौरात जो दी गई थी और इंजील जो दी गई थी, उस वक्त की जुबान में उस तौरात का मतलब वही जो कुरान का मतलब है, पढ़ी जाने वाली किताब। तौरात का मतलब भी वही होगा कि पढ़ी जाने वाली किताब। उस वक्त के ज़माने में, उस वक्त की ज़ुबान में इंजील का मतलब भी यही होगा, पढ़ी जाने वाली किताब। और उन दूसरी किताबों को अगर ये लोग कायम करते तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि उनके ऊपर ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से उबलता। यानी तमाम अहकामात तौरात में भी वही थे जो इस कुरान में है, इंजील में भी वही थे जो इस कुरान में है। सूरा नंबर 5 सूरा मायदा आयत नंबर 68। साफ कह दो कि ऐ अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम ना करो। अब देखिए, अल्लाह ताला कह रहा है कि तौरात को कायम करो, इंजील को कायम करो और उन दूसरी किताबों को कायम करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें दी गई है। बेशक ये फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है, जो उनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर तुम इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस न करो। जो लोग ये कहते हैं कि तौरात में अलग अहकाम थे, इंजील में अलग अहकाम थे, ज़बूर में अलग अहकाम थे और कुरान में
अलग अहकाम है। तो यहाँ अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि तुम इनकार करने वालों के हाल पर अफसोस मत करो। अगर तुम ये बात उनको बता दोगे, ये सच्ची बात, तो उनकी सरकशी और बढ़ जाएगी। जो लोग इस बात का इनकार करते हैं कि सब शरीयत एक नहीं थी बल्कि अलग अलग थी, तो उनकी सरकशी अब बढ़ जाएगी इस बात को सुनने पर। सूरा नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 34। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। सूरा नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 83 एंड 88। देखिए अल्लाह ताला ने इन आयतों में 19 नबियों के नाम गिनाए हैं, 19। अब सुनिए, ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबे अता करते हैं। हक ये है कि तुम्हारा रब निहायत दाना और अलीम है। फिर हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को सीधा रास्ता दिखाया, वही सीधा रास्ता जो इससे पहले नूह को दिखाया था। और उसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी। इस तरह हम नेकोकारों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। और उसी की औलाद से जकरिया, याहया, ईसा और इलियास को सीधा रास्ता दिखाया। हर एक उनमें से नेक था। उसी के खानदान से इस्माइल, यसा और यूनुस और लूत को सीधा रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की। और उनके आबाओ अजदाद और उनकी औलाद और उनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा और उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की रहनुमाई है, वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। देखिए अल्लाह ताला ने इस आयत में 19 नबियों के नाम गिनाकर कहा कि हमने सबको वही शरीयत, वही सीधा रास्ता दिया है, एक ही रास्ता। सूरा नंबर 10 सूरह यूनुस आयत नंबर 64। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। सूरा नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 115 115। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से मुकम्मल है। कोई उसके फरामीन या अहकाम को तब्दील करने वाला नहीं है। देखिए तमाम अहकाम, हर नबी को एक ही अहकाम दिए गए थे। उन अहकाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। सूरा नंबर 11 सूरह हूद आयत नंबर 110 110। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और उसके बारे में भी इख्तिलाफ किया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी, उस वक्त उन लोगों ने मूसा की किताब पर भी इख्तिलाफ किया, जिस तरह आज इस किताब यानी कुरान के बारे में इख्तिलाफ किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात ही पहले से तय न कर दी गई होती तो इन इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया गया होता। ये लोग इस किताब की तरफ से शक और खिलजान में पड़े हुए हैं, कंफ्यूज है। सूरा नंबर 16 सूरह नहल आयत नंबर 36। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया है और उस रसूल के जरिए से उन सब को खबरदार कर दिया। देखिए अल्लाह ताला ने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है। कोई उम्मत इनकार नहीं कर सकती कि या अल्लाह हमारे पास तेरी तरफ से रहनुमाई करने वाला कोई आया नहीं था। सूरा नंबर 16
सूरह नहल आयत नंबर 44। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था, और अब ये जिक्र हमने तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम को खोल खोल कर बयान करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। देखिए यहाँ अल्लाह ताला इन बातों पर गौर व फिक्र करने के लिए कह रहा है। हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, हम सदियों से जो सुनते आ रहे हैं, सिर्फ हम इस कान की सुनी हुई बातों पर हमें अमल नहीं करना है, बल्कि इस कुरान को देखना है कि कुरान क्या कह रहा है और फिर उस बात पर अमल करना है। अगर मेरी ये बात जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, अगर किसी को शक और शुबा है कि नहीं हर नबी की शरीयत जुदा जुदा थी, तो वो शख्स कमेंट बॉक्स में उन आयतों को और उस सूरा नंबर को बयान कर सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में इस सूरे में इस आयत में ये बात कही है कि हर नबी को हमने अलग अलग शरीयत दी थी। ये कुरान का चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज नहीं है, ये कुरान का चैलेंज है कि कुरान अगर किसी बात को कहता है कि यस, तो फिर पूरे कुरान में अल्लाह ताला फिर उस बात को नो कभी नहीं कहेगा। ये कुरान का अपना मिजाज। सूरह नंबर 16 सूरह नहल आयत नंबर 123। फिर हमने तुम्हारी तरफ ये वही भेजी कि यकसू होकर इब्राहिम के तरीके पर चलो। देखिए अब यहाँ कहा जा रहा है कि इब्राहिम के तरीके पर चलो। इब्राहिम का तरीका कौन सा तरीका था? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग थी? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अलग थी? जी नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इब्राहिम के तरीके पर चलो, क्योंकि वो तरीका भी वही था, ये तरीका भी वही है। सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 77। ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ा कार है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे तरीक़ा कार में तुम कोई तब्दीली ना पाओगे। देखिए कितनी साफ बात है। सूरह नंबर 18 सूरह कहफ आयत नंबर 27। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं। सूरह नंबर 26 सूरह शौरा आयत नंबर 192 टू 197। ये रब्बुल आलमीन की नाजिल कुर्दा चीज़ है, उसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है। अमानतदार रूह अल्लाह ताला ने यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा है, ताकि तुम उन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ से खुदा की मखलूक को आगाह करने वाले हैं, साफ साफ अरबी ज़ुबान में, और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इसे उलमाए बनी इसराइल जानते थे? देखिए अल्लाह ताला कह रहा है उस वक्त के बनी इसराइल के आलिम ये जानते थे कि इस किताब में जो कहा जा रहा है उनकी पहली किताब में भी वही कहा गया था। सूरह नंबर 28 सूरह कसस आयत नंबर 48। मगर जब हमारे यहाँ से हक उनके पास आ गया तो वो कहने लगे क्यों न दिया गया उसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके? यानी जो मूसा को दिया गया था, क्या मूसा को दिया गया था उसका ये लोग इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिया गया था। सूरह नंबर 32 सूरह सजदा आयत नंबर 23। इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। अब देखिए कितनी यहाँ भी साफ बात है
कि जो किताब मूसा को दी गई थी वही किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी जा रही है। अब इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सूरह नंबर 33, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 7 और 8। ऐ नबी, याद रखो उस अहद व पैमान को जो हमने सब नबियों से लिया था, तुमसे भी, और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से भी, सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं। देखिए यहाँ जिन नबियों के नाम गिनाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहा है कि उस अहद व पैमान को याद रखो जो उन नबियों को दिया था, वही अहद व पैमान तुम्हें भी दिया जा रहा है। सूरह नंबर 35, सूरह फातिर, आयत नंबर 43। तुम अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली न पाओगे और तुम कभी न देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है। अब देखिए यहाँ भी साफ कहा जा रहा है कि अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली नहीं। जो तरीका उसने नूह को बताया था वही तरीका कयामत तक सबके लिए है। जो हलाल नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में था वही हलाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी रहेगा, कयामत तक वही हलाल रहेगा। जो सूअर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हराम था वो सूअर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब की शरीयत में हराम ही रहेगा। जो शराब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हराम थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हराम ही रहेगी। जो शुतुरमुर्ग नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हलाल था वही शुतुरमुर्ग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हलाल ही रहेगा। सूरह नंबर 37, सूरह साफ़ात, आयत नंबर 83। और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहीम था। अब यहाँ देखिए, पहले कहा गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इब्राहीम के तरीके पर चलो। अब यहाँ कहा जा रहा है इब्राहीम किसके तरीके पर चल रहा था? नूह के तरीके पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर चल रहे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चल रहे थे। यानी नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका तरीका, सबकी शरीयत एक ही थी, कोई जुदा जुदा और कोई मुख्तलिफ नहीं थी। सबकी नमाज यही 5 वक्त की थी, किसी की नमाज 50 वक्त की नहीं थी। सूरह नंबर 38, सूरह स्वाद, आयत नंबर 87। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। अल्लाह ताला कह रहा है सारे जहान वालों के लिए ये एक ही नसीहत है। सूरह नंबर 41, सूरह फुस्सिलत, जिसे सूरह हाम मीम सजदा भी कहते हैं, आयत नंबर 43। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों से ना कही जा चुकी हो। कितनी साफ बात है। सूरह नंबर 42, सूरह शौरा, आयत नंबर 13। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था और जिसे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारी तरफ हमने वही के जरिए से भेजा है और जिसकी हिदायत हम इब्राहीम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को और इसमें मुतफर्रिक ना हो जाओ, अलग अलग ना हो जाओ। वही दीन है, एक ही दीन है। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई। अब यहाँ भी कुछ लोगों को ये बात नागवार होगी कि ये ऐसा कैसा कहा जा रहा है। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई जिसकी तरफ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुम इन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। सूरा नंबर 45 सूरह जासिया आयत नंबर 18। इसके बाद अब ए नबी, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शरीयत पर कायम किया है, लिहाजा तुम उसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। जो लोग ये कह रहे हैं कि हर नबी की शरीयत जुदा जुदा थी, तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि उनको इल्म नहीं है। कुरान कह रहा है कि हर नबी की शरीयत एक ही थी। सूरा नंबर 48 सूरह फतेह आयत नंबर 23। ये अल्लाह का तरीका है जो पहले से चला आ रहा है और तुम अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली ना पाओगे। देखिए, ये वो चंद आयत थी जो मैंने बहुत मुश्किल से जमा करके आप लोगों के सामने रखी है। अगर किसी बंदे को कोई शक हो तो वो कमेंट बॉक्स में उन आयतों को और उन सूरा नंबर के साथ, आयत नंबर के साथ उसको बयान करे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि हर नबी की शरीयत जुदा जुदा थी। ये कुरान का चैलेंज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।